नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एएलपी वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किया गया था और साथ ही साथ जो है बहुत सारे बच्चे जो थे इसकी वैकेंसीज़ को लेकर जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पदों में एक भारी वृद्धि देखी गई है। आपके पदों में बहुत बड़ी एक वृद्धि देखी गई है और उसी चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, पहले पद जो थे वो थे 5,696 पद थे, परंतु अब इनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 18,799, यानी कि लगभग ऐसा मान चलिए 18,800 ये पद हो चुके हैं। एग्ज़ाम डेट पे ही बात करेंगे। एएलपी वैकेंसी का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, इसी के चलते जो है आपको ये वैकेंसी में इतना उथल पुथल देखने को मिल रहा है। चलिए, क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए ऑफिशियल डाटा क्या है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कहाँ कहाँ कितने पद बढ़े हैं। ठीक है भाई, तो देख लेंगे। यहाँ पर एक ये ऑफिशियल डाटा है आपका और इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेल मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, ठीक है, नई दिल्ली, डेट 18/6/2024। ठीक है, ये आपका CNS नंबर आ चुका है। द जनरल मैनेजर पी, ऑल जोन रेलवेज, ठीक है, इनेचमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALP नोटिफाइड वाइड, ठीक है, जनरल CN नंबर, ये आपका नंबर हो गया, यानी कि इसका विज्ञापन नंबर। एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फॉर जोनल रेलवेज, ठीक है, आपका आ जाएगा इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड्स लेटर्स ऑफ इवन नंबर, डेट इतनी को, इन 15/12/2000 को 2/1/2024 तक, कन्वेंसिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ कितना 5696 वैकेंसीज ऑफ ALP थॉट, ठीक है, जनरल मतलब ये CNS नंबर आपका हो जाएगा, विज्ञापन संख्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी पड़ी है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो है आपकी 5696, कितनी है, 5696 वैकेंसी हैं। अब पहले यहाँ पर जो थी सेंट्रल रेलवे में 535 वैकेंसी, अब हो गई 1783 वैकेंसी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी 76 वैकेंसी थी, अभी भी 76 ही हैं, ठीक है। वहीं पर ईस्टर्न कोस्ट रेलवेज जो है आपका 479 थी, अब कितनी हो चुकी है, 1595 हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी बढ़ी है। ईस्टर्न रेलवे में 415 की जगह 1382 हो चुकी हैं, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपकी 241 से 802 हो चुकी हैं। वहीं पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 43 की जगह पर 143 हो गई, 100 बढ़ गई हैं। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, इसमें आपका 129 थी, 428 हो चुकी हैं, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे में आपकी 150 से 499 हो चुकी हैं। वहीं पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 228 से 761 हो चुकी हैं। वहीं पर बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, आपकी 585 से लेकर आपकी 1949 हो चुकी हैं। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका 1192 से 3973 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है यहाँ बढ़ी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर बढ़ी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है आपका वो आपकी 300 वैकेंसी की जगह 1001 हो चुकी हैं। और साउथर्न रेलवे 2218 से लेकर 726 हो चुकी हैं यहाँ पर। वहीं पर बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे, आपकी 473 वैकेंसी के स्थान पर जो है कितनी हो चुकी है, 1576 हो चुकी है। वहीं पर आपकी 219 हैं यहाँ पर वेस्टर्न रेलवेज़ में, और आपकी यहाँ हो चुकी है 729। यहाँ पर भी कुछ कम थी, 63 इतनी लगभग थी, अब यहाँ से 1373 हो चुकी हैं। तो ये वैकेंसीज बढ़ी हैं। अभी उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका है जिन बच्चों ने तैयारी ठीक ठाक की थी, परंतु कुछ बच्चे वैकेंसीज को देख कर तैयारी नहीं कर रहे थे। अब आप देखिए कि वैकेंसी थी 5696 वैकेंसी, अब इनकी संख्या जो बढ़कर हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 18,799। अब अगर हम बात करें वैकेंसीज को तो 3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और आपका यहाँ से हो जाता है 13, लगभग 13,000 वैकेंसी जो है, 13,103 वैकेंसी जो है बढ़ी है। अब 13,000 वैकेंसी का मतलब है 2 गुनी से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर बढ़ गई है, यानी कि समझ गए। तो अब आता है एग्ज़ाम डेट। अब इसकी आती है एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो आप सबको जैसा पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पर नोटिफाई कर दी गई थी पहले भी, ठीक है। और अभी मैं देख लेता हूँ कोई करंट अपडेट तो नहीं है। अगर कोई करंट अपडेट होगा तो बिल्कुल मैं अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल में अगर कोई करंट अपडेट नहीं है तो हम जो आपको पहले बताने वाले हैं उसी चीज़ को जो है अभी भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। कई बार चीज़ें अपडेटेड भी रहनी चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ें अपडेटेड रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, ठीक है। वरना तो ऐसा होता है कि चीज़ें जो हैं वो दूर चली जाती हैं यहाँ से, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट देख लेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, कब इसका एग्ज़ाम होगा कब नहीं इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी बात जो है पता होनी चाहिए।
देखिए ALP का जो एग्ज़ाम दे रखा है वो जून से अगस्त तक दे रखा है, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, जून से अगस्त होगा, ठीक है। अब इसके बीच में आपका पड़ जाएगा, यानी जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें CBT 2 जो है वो आपका कब होगा, वो सितंबर में होगा। तो ये तो CBT 1 है, ये CBT 1 है, और वहीं पर CBT 2 जो है वो आपका कब होगा, सितंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपके एग्ज़ाम होने हैं। CBT 1 जो है जून से अगस्त के बीच में होगा, यानी कि लास्ट जून से जो है इसमें आपको कुछ अथल पथल दिखाई दे जाएगी, जब तो ये आपका ऐसा हो रहा है, ठीक है। और सितंबर में आपका CBT 2 हो जाएगा, ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना जल्द से जल्द जो है अच्छे से अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर लेंगे, जिससे कि आपकी वैकेंसीज में जो है और बढ़ोतरी से जो है आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। और रही बात ये कि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ को लेकर चिंतित थे कि क्या हमें मौका मिलेगा इनमें, और देखो मौका क्या, 18,799 वैकेंसी हुई है, ठीक है। और पहले थी 5696 वैकेंसी। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला वो पछता रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये वो वगैरह। परंतु अब क्या है, अपनी तैयारी बढ़ा लीजिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। सरकारी रेट पे भी आ ही जाएगा, कल को आ जाएगा ये, ठीक है। चिंता ना करो, ये आज ही आ जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए, बहुत अच्छी नौकरी है ALP की, इसे कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट होता है हमारा, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम आपको जो है ज़रूर अवगत कराएंगे, और एडमिट कार्ड कब से निकलेंगे उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए हिंद भारत, वंदे मातरम।